हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग देखेंगे 7 और 8 सितंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो सभी एग्जामिनेशन, जो भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस होते हैं, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और अभी तक आपने अगर इस सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार ये मनाया गया है 7 सितंबर, जो कि आज है 2020 में। इसे मनाने का जो संकल्प है वो 19 दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा लिया गया था। तो 7 सितंबर को इस बार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी पूरे विश्व में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और स्वच्छ वायु कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो इसी में पर्यावरण से संबंधित जागरूकता के लिए इस दिवस का शुभारंभ किया गया और ये पहली बार मनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। आज का सेकंड क्वेश्चन है, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना में, और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा की? हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान की यात्रा की है, और संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक थी रूस के मास्को में, वहाँ से वो भारत लौटते वक्त ईरान की यात्रा पर गए थे, और वहाँ के जो उनके समकक्ष है, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं जनरल अमीर हटामी, उनके साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की। अगला प्रश्न है, केरल के शंकराचार्य के रूप में जाने जाने वाले किस प्रसिद्ध संत का हाल ही में निधन हो गया है? तो कल निधन हुआ है एक प्रसिद्ध संत जिसे केरल के शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है, और वो केरल में एडनेयर मठ के मुख्य पुजारी थे। तो उनका निधन हो गया है, जिनका नाम है केशवानंद भारती। तो इनके बारे में पॉलिटी में भी हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। 1973 को मूल अधिकार और संविधान के कुछ ऐसे बदलाव को लेकर इन्होंने जो है भारत सरकार से इस संबंधित कुछ न्यायालय में विवाद चला था, जिसके कारण इन्हें याद किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के द्वारा बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस जिले को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? तो केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला जो है वो पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस सरकार के द्वारा किस रूप में चुना गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में भारत प्रशांत, जो इंडो पैसिफिक कहलाता है, के लिए एक रणनीति अपनाई है? तो ये अपनाई है जर्मनी ने। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आज का अगला प्रश्न है, इटली में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती है फ्रांस के पियरे गैस्ली ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आज का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन जो कि वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। अभी कोरोना के कारण अधिकांश जो सम्मेलन है वो वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसके 35वें सत्र की अध्यक्षता जो है भूटान ने की है, और इसमें जो है भारत की तरफ से जो यहाँ के किसान विभाग के जो राज्य मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और 2022 में जो है इस बैठक की अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि अगली बार इसकी अध्यक्षता कौन करेगा या कहाँ आयोजित होगा। तो अगली बार यह बांग्लादेश में आयोजित होगा और बांग्लादेश इसकी अध्यक्षता करेगा। आज का सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 संवाद के लिए क्वाड मीट की मेज़बानी करेगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी मेज़बानी करेगा भारत,
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ता है। जो भी विकसित देशों के साथ भारत की वार्ता है, तो रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से काफ़ी ये महत्वपूर्ण होगी ये बैठक, और इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। तो ये था आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये 10 प्रश्न एक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आप सभी जो भी आज के जो प्रश्न हैं 10 उनको ज़रूर याद रखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं जिनके लिए यूजफुल हो सकता है उनमें शेयर करें। धन्यवाद।